फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एस्ट्यूट एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th का 5th चैप्टर, जो कि आपके 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से अलजेब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नाम है उसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में जो इक्वेशंस के टाइप है, पहले मतलब हमने पढ़े थे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में कि इक्वेशन के दो टाइप होते हैं, लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। अब आप लोगों को लीनियर पढ़ रहे हो, आप समझो 8th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप इन वन वेरिएबल आपको आता है 8th स्टैंडर्ड में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको 8th स्टैंडर्ड में आएगा, और जो अभी आया है आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आएगा 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, इसको खाली मतलब सॉल्व करने के लिए आता है, प्लस माइनस मतलब कुछ आपने मेथड सीखे होंगे, जैसे कि कुछ मेथड्स है एडिशन, सब्सट्रैक्शन और एक सब्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, सिर्फ इन्हीं 3 मेथड की वजह से सारे सम सॉल्व होंगे इस चैप्टर में। जैसा 8th में भी कुछ मेथड थे जिससे 1 वेरिएबल सॉल्व होता था, 9th में ये 3 मेथड है जिससे 2 वेरिएबल सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी इक्वेशंस के दो टाइप होते हैं, पहले एक लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोगों को 8th और 9th में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 8th स्टैंडर्ड में, 2 वेरिएबल 9th स्टैंडर्ड में। बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये 9th में भी नहीं आएगा ना 8th में आएगा, ये सिर्फ आपको स्टैंडर्ड 10th में आएगा। मतलब जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको वहाँ चैप्टर नंबर 2 है, वो इसी पे बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें अलग अलग फॉर्मूलाज है। तो अभी हम लोग ने 1 वेरिएबल तो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, अभी हम लोग को 2 वेरिएबल सीखना है। तो 2 वेरिएबल का ये एक एग्जांपल है, देख लो। अब यहाँ बता देता हूँ, इक्वेशन किससे बनता है? दो चीज़ से। पहला आता है कोएफिशिएंट, फिर दूसरा आता है हमारा वेरिएबल। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? नंबर्स। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट। अब इसमें 1 वेरिएबल में नाम में ही लिखा है 1 वेरिएबल, मतलब जो सम है आपका या क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल दिया होगा, मतलब सिर्फ एक अल्फ़ाबेट दिया होगा, और एक या दो नंबर, मतलब नंबर जितना हो सकता है कोएफिशिएंट। लेकिन 2 वेरिएबल में नाम में ही है कि 2 वेरिएबल होगा इस सम में, मतलब कि इस सम में आपको आएंगे 2 वेरिएबल। जैसे कि अगर यहाँ पर इस एग्जांपल में देखेंगे तो x है और y है, ये दो अल्फ़ाबेट है एक ही सम में, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब हम लोग को 1 वेरिएबल में सिर्फ एक वेरिएबल और 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल। अब वेरिएबल सिर्फ x और y नहीं हो सकते, वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, ऐसा z y या तो फिर a b, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब कुछ सम्स देख लेते हैं। तो अब हम कुछ सम्स देखेंगे यहाँ पर। हम लोगों को पहला एक एग्जांपल के लिए सम आता है टेक्स्ट बुक में ही, आपका प्रैक्टिस सेट 5.1 है कुछ, उसमें पहला ही सम दिया है कि हमें 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के एग्जांपल्स बनाने। मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या होता है? 2 वेरिएबल आते हैं, ये कंफर्म है, 2 वेरिएबल आते हैं, और कोइफिशिएंट आप जितना ला सको। जैसे कि अभी मैं एक पहला एग्जांपल लाता हूँ, कोई भी रैंडम एग्जांपल, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब ऐसे ही आपको कुछ 5 एग्जांपल बताने, या तो 2 बताने, मेरे को आई गेस दो बताने जितना मेरे को लग रहा है।
तो यहाँ 2 लिख देते हैं, 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन के आंसर में दिया होगा कि ऐसा एक इक्वेशन बनाओ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाओ जिसका आंसर आपका 5 आता होगा। तो अब 5 कैसे बनाएंगे, देखो 2x, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है 2x माइनस 7y, रुको चेंज कर लेते हैं, 7x प्लस माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया एक। अब 1x या फिर आप सिर्फ x लिख सकते हो, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। और भी ऐसे ही कुछ आपको सम्स बनाने हैं। ठीक है, 5 ऐसे बनाने होंगे आपको 5 के, जो आपके सॉल्यूशन जैसे आएंगे। तो ये था हमारा बेसिक्स कुछ ये इस चैप्टर का। अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 का सॉल्व द फॉलोइंग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला सम आ जाता है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, और उसके साथ ही मतलब इन दोनों को सॉल्व करना है, अलग अलग नहीं है। 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ ये 3 मेथड्स है, अब इसकी बात करते हैं। ये 3 मेथड्स में से आपको कुछ ट्रिक्स है, ये 3 मेथड मतलब कहाँ अप्लाई होंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि समझ लो कि अगर ये 2 इक्वेशन है, ठीक है, मान लो ये 2 इक्वेशन है, तो अगर मुझे x को और 2x को सॉल्व करना है, किसको, x को और 2x को सॉल्व कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, x ये एक मेथड है, पहला हम लोग कर लेते हैं एडिशन मेथड। ठीक है, एडिशन मेथड का क्या फॉर्मूला है कि अगर आपको एडिशन मेथड का ये फॉर्मूला है कि अपोजिट साइन होने चाहिए, मतलब जो सम के अंदर जो साइन है ना वो अपोजिट होनी चाहिए। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये तो फट से एडिशन मेथड लगाना है। ठीक है, आपको फटाक से क्लिक होना चाहिए कि यहाँ 2 अपोजिट साइन है, प्लस है और इस सम में माइनस है, तो ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ एडिशन वाला प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, सब्ट्रैक्शन और ये वाला नहीं, एडिशन वाला अप्लाई होगा। तो अब सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम लोग इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन बनाना है ना, तो हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 हो गया पहला इक्वेशन। ध्यान से समझना, इक्वेशन नंबर 1 एग्जाम में जैसा लिख रहा हूँ वैसा ही तुम एग्जाम में भी लिखना। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब दूसरा 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ हमें सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब कौन से मेथड से सॉल्व, रुको माइनस है भाई, ये भी गलत है। हाँ, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। अब कौन से मेथड से सॉल्व करना है ये दिया क्या, नहीं, हमारे पास मेथड है, अब पहचानना है हमें कि किससे सॉल्व करें हम। मैंने कुछ टेक्निक बताई है कि अपोजिट साइन जब होते हैं, अपोजिट साइन जब होते हैं ना सम में, देखो अपोजिट है ना, प्लस है और माइनस है, तो जब अपोजिट साइन होते हैं ना तो हमें एडिशन करना होता है, मतलब दोनों को ऐड करेंगे। बट जब सेम साइन होते हैं, समझो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो क्या करेंगे हम, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ ये 2 इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जब हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे ना, तो इसका ये मतलब सॉल्यूशन में इसका ये कंडीशन है कि एक ही वेरिएबल का वैल्यू फाइंड हो सकता है, या तो मैं x का फाइंड कर सकता हूँ या तो y का फाइंड कर सकता हूँ। अब मुझे अगर x का फाइंड करना है, ठीक है, अगर मेरे को अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, एडिशन लगा दिया, चलो इसमें मैंने एडिशन लगाया, ये यहाँ x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, x का तो वैल्यू नहीं मिलेगा, x के साथ कोई नहीं होना चाहिए, तब जाके वैल्यू मिलेगा, और ये y कट जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं ये कैसे हम लोग लाएंगे। देखो जब हमें इसको और इसको कट करना है ना, हमें देखो x का आपको समझो आपको कि x का आंसर निकालना है और y को हटाना है। y को कैसे हटाओगे? सेम नंबर, सेम कोएफिशिएंट, बट साइन अलग है। यहाँ y है बट यहाँ 5y है। यहाँ तो साइन भी अपोजिट है और कोएफिशिएंट भी अपोजिट है। ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं कट सकते ये दोनों। अगर इन दोनों को काटना है, हमें ये y को काटना है ना और साथ में फाई को भी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट भी इक्वल करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जैसे भी मैंने इसको मल्टीप्लाई किया बाय 5, ये पूरे इक्वेशन को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये 5x प्लस 5y हो जाएगा। 5x प्लस 5y हो जाएगा। तो मैं ये 5y को और ये 5y को कैंसिल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसका साइन अपोजिट है, इसका प्लस है और इसका माइनस है। चलो सॉल्व करते हैं अब। देखो कैसे लिखना है ये भी सीख लो। मल्टीप्लाइंग बताना पड़ता है ऐसा एग्जाम में। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 1 बाय 5, ठीक है। इक्वेशन 1 है ये, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y इज इक्वल्स टू 4। अब ये 4 तो लिखेंगे नहीं, 5 से 4 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 4 भी इक्वेशन का हिस्सा ही है ना। 5 4 ज़ा 20, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नया इक्वेशन आया ना, ये जो इक्वेशन नया आएगा उसको नाम देते जाना है। ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करना ईजी है। ये दोनों कट हो जाएंगे ना, 5y और ये 5y। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको रब कर देता हूँ 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना आपको, अगर ये मेथड के नाम का तो ले लो। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं वो लिख देने का। देखो एडिशन यूज़ कर रहे हैं ना, तो एडिंग कौन से इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं? इसको ऐड कर रहे हैं ना, 3 और 2 को। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2, 3 और 2 को ऐड करना है। ऐड करके देखते हैं। पहला क्या है? 3, तो पहला 3 वाला इक्वेशन लिखो। 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। ये अब सेकेंड वाला लिखो, 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। अब देखो मैंने बोला ना, जब साइन सेम होता है, मतलब सॉरी, जब साइन अपोजिट होता है, कोएफिशिएंट भी सेम है, उसका वेरिएबल भी सेम है, तो कट हो जाता है। वो साइन अपोजिट है ना दोनों का। यहाँ देखो, यहाँ दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस कैंसिल होगा क्या? नहीं। ये प्लस प्लस नहीं कैंसिल होगा, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है तो ये पूरा कैंसिल होगा। 5y कैंसिल। अब ये ऐड होगा, बीच में एडिंग है ना, ये यहाँ एडिंग का साइन है, ये ऐड होगा अभी। 5x प्लस 2x 7x। अब ये दोनों तो कट गया, बचा क्या? इक्वल। अब इसको भी ऐड करना है, 20 प्लस 4 24। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो वही तो सोचू, ये अलग क्यों आ रहा है। यहाँ देखो इक्वेशन भी गलत लिखा है मैंने। 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1 है ना, मैंने यहाँ 4 लिखा है। 1 लिखता हूँ, अब सॉल्व होगा। 20 प्लस 1 21, x इज इक्वल्स टू 21/7। अब सोच रहे हो ये 7 यहाँ कैसे आया? ये x के साथ मल्टीप्लाई था, कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब मल्टीप्लाई है। इक्वल के इस तरफ आ गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड अपॉन में होता है। 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। अब हमारा x का वैल्यू आ गया 3। अब x का वैल्यू आ गया, अब y का तो बचा है ना। दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। x का निकल गया है, y का भी निकालना है। अब तो निकालने का उसको ऐसा बॉक्स बना देने का। अब y का निकालना बहुत इजी है। एक वेरिएबल का मिल गया तो दूसरा वेरिएबल निकल सकता है। कैसे? देखो x इज इक्वल्स टू 3,
14 इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन देखो, जो भी आपको इक्वेशन इजी लग रहा है ना उसमें ये x का वैल्यू रख दो। 14 इक्वेशन समझ लो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा 3। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, अब उसके बाद x की जगह 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब ये 3 प्लस है, इस तरफ चल जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर y बचा, ये 4 माइनस 3 वाई इज इक्वल्स टू 1। हो गया सम सॉल्व। ये था हमारा ये चैप्टर का प्रैक्टिस सेट का 5.1 प्रैक्टिस सेट जो है उसका जो सॉल्व द फॉलोइंग है उसका पहला सम। इसमें एडिशन वाला मेथड लगा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिख रहे हो तो। अब हमने पिछले वाले मतलब जो हमारा सम था उसमें हमने एडिशन वाला मेथड देखा था। अभी सेकंड वाला सम भी कुछ वैसा ही है, मतलब उसमें भी एडिशन वाला ही मेथड लगेगा, लेकिन जो थर्ड वाला सम है उसमें सब्सट्रैक्शन वाला मेथड लगेगा, इसीलिए सेकंड वाला सम आप होमवर्क कर लेना और थर्ड वाला मैं करा देता हूँ। देखो अब थर्ड में सब्सट्रैक्शन कैसे लगेगा ये पता चला होगा या फिर नहीं पता चला होगा तो मैं बताता हूँ। अपोजिट साइन जब होता है तो एडिशन करना होता है, लेकिन जब सेम साइन होता है दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है माइनस, इक्वेशन नंबर 2 में भी क्या है माइनस, जब सेम साइन होता है तो सब्सट्रैक्शन करना होता है, मतलब इसमें सब्सट्रैक्शन करना है। तो अब सब्सट्रैक्शन करने के लिए वेरिएबल और कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। वेरिएबल देखो अब अगर मेरे को फिर से x का वैल्यू निकालना है, x का नहीं समझो, इस बार मेरे को y का वैल्यू निकालना है, तो मैं y का वैल्यू मुझे अगर निकालना है तो मुझे x को कट करना पड़ेगा। y का वैल्यू निकालना है तो x को कट करना पड़ेगा, तो x को कट करने के लिए मेरे को कोएफिशिएंट सेम लाना होगा। कोएफिशिएंट सेम लाना होगा ना उसका नंबर, मतलब x का नंबर यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1, लेकिन यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 3। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 16 इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 इक्वेशन नंबर 2। अब मल्टीप्लाई, मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे x के कोएफिशिएंट को सेम करना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को 2 में 3 लाना है ना हमें, इक्वेशन नंबर 2 में x का वैल्यू 3 लाना है, इक्वेशन 2 बाय 3, देखो 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 24। नया इक्वेशन है तो नया नंबर दे दिया उसको। अब यहाँ साइन सेम है, देखो अब हमें अगर वैल्यू निकालना होगा y का तो हम साइन बीच का देखेंगे, लेकिन अगर x का वैल्यू निकालना होगा तो साइन भी साइड का देखेंगे। इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, तो क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करते हैं, देखो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ऐसा लिखना है फ्रॉम 3 फ्रॉम 2। अब इक्वेशन नंबर 3 पहला लिखा है तो इक्वेशन नंबर 3 पहला लिख दो, 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 24, और सेकेंड वाला इक्वेशन नहीं सेकेंड नहीं सॉरी 1, 3/1 है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 16। अब सॉल्व करो, माइनस होने वाला है यहाँ पर, इन दोनों का साइन क्या है प्लस, सेम साइन है, सेम वेरिएबल है, सेम कोएफिशिएंट है तो काट दो, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा अकेला माइनस 9y और माइनस 5y। अब यहाँ हमें करना भी है माइनस, तो क्या आएगा माइनस माइनस माइनस, समझ लो 14 आ गया अगर, और ये इसको अगर इसमें से हमने माइनस किया है 14 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर इंटीजर का वैल्यू लगाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, समझो ये प्लस हो गया। अब ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हम लोग को 9y और 5y को माइनस करना पड़ेगा, और बड़े नंबर का साइन डालना है, यानी कि 9y बड़ा नंबर है तो उसका साइन माइनस है, डाल दो, माइनस 4y इज इक्वल्स टू, अगर इसको माइनस करेंगे तो 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 करेंगे तो आएगा 8। अब 4y यहाँ पर है, माइनस 4y यहाँ पर है,
तो अब मैं -4 में से -4 को उठा के यहाँ लेके आता हूँ। y अकेला है, मल्टीप्लाई है ना, इस तरफ आ गया डिवाइड, 8/-4, ये 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा, अब माइनस बचा है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू -2, ये मिल गया हम लोगों को y का वैल्यू। अब किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालो। कैसे निकालते हैं? y इज इक्वल्स टू 2, पुट इन इक्वेशन नंबर, जो मन करता है उसमें, मैं इक्वेशन नंबर 2 में डालता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में y रखना है हमें, देखो x लिख दिया, -3 और y है, 3 है फिर y है, 3y है, तो y की जगह मुझे क्या रखना है? 2, मल्टीप्लाई है ना बीच में, 3 इंटू वाई है, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 है इज इक्वल्स टू में, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा? x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8। अब ये 6 माइनस है, उस तरफ चलेगा प्लस, 8 + 6 ये हो जाएगा 14। हो गया सम सॉल्व। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ तक हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 हमने ख़त्म कर दिया है। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगले लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम अपना ये लेक्चर और ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।